हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हम परसेंटेज की 4th क्लास पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनकम, एक्सपेंडिचर और कंजप्शंस के बेस के ऊपर हमारे पास जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम सारे इसी वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में वीडियो के एंड में 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जिसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या कोई बैंकिंग एग्जाम हो, हर पेपर में इस पैटर्न से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आप देखो, इनको हमने जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करना है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16:2/3% एंड कंजप्शन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इनटू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक छोटा सा कंसेप्ट आप देख लो जिसके बेस पे आज हमारी पूरी क्लास रहने वाली है। ये क्या होता है अपना प्राइस और इनटू में कंजप्शन, प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। इनटू इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर हमें अपना खर्चे को, अगर हमें अपने फैमिली के खर्चे को अगर हमने क्या रखना हो, इक्वल रखना हो, क्या रखना हो, इक्वल, बराबर रखना हो। फिर हमारे पास खर्च करने के लिए सिर्फ क्या है, 100 रुपए है। तो आप एक बात बताओ, जो चीज आपस में मल्टीप्लाई में है फ्रेंड, जो चीज आपस में मल्टीप्लाई में है, इनका रेशो एकदम क्या होता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो हमें फैमिली की कंजप्शन क्या करनी होगी, नेचुरल सी बात है, कम करनी होगी, क्योंकि अपने पास खर्च करने के लिए तो 100 ही रुपए हैं। और अगर प्राइस हमारा डिक्रीज होगा तो हमें अपनी कंजप्शन को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो अगर प्राइस कम होगा तो हम चीजें ज्यादा ले सकते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप एक बात बताओ, ये प्राइस और एक्सपेंडिचर, अगर मैं इसके साथ इसका कंपैरिजन करूं, प्राइस और एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। और अगर हम अपने घर में कंजप्शन बढ़ाते हैं तो अपना नेचुरल सी बात है, इस एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस का रिलेशन अपने पास क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे कंजप्शन का रिलेशन भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हमें अपनी फैमिली का खर्चा बराबर रखना हो, खर्चे को अगर समान रखना हो, तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होती है, कम होती है। होप आप सभी ये बात समझ रहे होंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से कंजप्शन निकालना हो तो क्या आप फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस नहीं करोगे? अरे बोलो, सही है कि नहीं है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। और अगर मुझे यहां से प्राइस का रेशो निकालना हो तो क्या ये एक्सपेंडिचर और बटे में कंजप्शन नहीं हो जाएगा? ये तो आप सारे समझ ही रहे होंगे। मेन अपने पास क्या है मेथड भी, प्राइस इनटू में कंजप्शन क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हमें कंजप्शन निकालना हो तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, अगर प्राइस निकालना हो तो एक्सपेंडिचर बटे कंजप्शन। कंजप्शन क्या होती है, जो चीज हम, जितने हमारे घर में कोई चीज यूज होती है, भाई हाँ, अगर हम चीनी लेके आ रहे हैं 10 किलो चीनी, ये हमारे पास क्या है, कंजप्शन होती है। ये आज आप इस लेक्चर में सारी बातें समझ जाओगे। एक बार इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं हम। ये कह रहा है कि प्राइस, ये रहा प्राइस में क्या कह रहा है, ये अपने पास 16:2/3% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आप ये बताओ, इसकी फ्रैक्शन 16:1/2% की फ्रैक्शन 1/6, यानी कि प्राइस ये अपने पास 6 से क्या हो गया है, 7, क्योंकि इसकी परसेंटेज इस 6 का ये ओरिजिनल और ये अपना इसका इतना परसेंट होता है। ये तो मैं बता ही चुका हूं सारी बातें। अब आप ये बताओ, कंजप्शन में क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कंजप्शन में 20% डिक्रीज हुआ है। और 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 का
20% 1 यानी कि कंजप्शन 5 से कितनी होगी फ्रेंड्स 4। ये अपने पास ओरिजिनल होती है और ये नाउ एट प्रेजेंट होती है। ये अपने पास ओरिजिनल और ये नाउ। अब आप ये बताओ क्या प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं होता? यही बताया था, एक्सपेंडिचर नहीं होता। और प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं होता, यही क्वेश्चन है। अब इसने यही पूछा कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इनटू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पहले अपने घर का खर्चा कितना था 30, अब कितना है 28। तो आप ये बताओ एक्सपेंडिचर में कितनी कमी हुई है 2 रुपए की, सही है। और इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा इस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज निकलता है, तो परसेंटेज चेंज यानी कि 2 कम हुआ है किसके ऊपर 30 के ऊपर और गुणा 100। इतना परसेंटेज चेंज हमें करना होगा एक्सपेंडिचर में। अरे सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, ये 0 के साथ 0 कैंसिल, 20/3 3 6 18 6:2/3%। और आप ये बताओ एक्सपेंडिचर को कितना परसेंट कम करना होगा, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर को इतना परसेंट कम करना होगा। और यही फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने सेकंड क्वेश्चन पे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है और उसी अप्रोच पे जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, कह रहे प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो हमें कितना परसेंट अपनी कंजप्शन को क्या है कम करना होगा भी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम करनी होगी भी, ताकि हमारा खर्चे के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े भी, खर्चा ना बढ़े। तो देखो फ्रेंड्स, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये प्राइस में क्या 20% इंक्रीज नहीं बता रहा, और 20% की फ्रैक्शन आप 1/5 जानते हो, यानी कि प्राइस 5 से कितना हो गया 6 हो गया, बोलो। तो आप ये बताओ प्राइस और कंजप्शन का रिलेशन एकदम इनवर्स होता है अगर एक्सपेंडिचर बराबर रखना हो। तो बस 5 से 6 5:6, तो ये 6:5 होगा। क्यों होगा? अब आप बोलोगे क्यों होगा, क्यों? क्योंकि ये अपने पास प्राइस और कंजप्शन, अगर अब ये अपने पास ओरिजिनल एक्सपेंडिचर और ये एट प्रेजेंट होता है, यानी कि ओरिजिनल 5 6 का 30 देखो और ये प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता, और 5 6 का 30। भाई आप ये बताओ एक्सपेंडिचर बराबर है कि नहीं। इस एक्सपेंडिचर को बराबर करने के लिए अगर एक्सपेंडिचर हमें बराबर रखना हो तो प्राइस और कंजप्शन का रिलेशन क्या होता है, एकदम इनवर्स कर दिया करो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अपना आप ही बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, कंजप्शन को कितना परसेंट कम करना होगा। आप ये बताओ पहले हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं 6 यूनिट, आज अभी कितना कंज्यूम कर रहे हैं 5। तो हमने अपनी कंजप्शन को 1 कम किया है कि नहीं किया है? अरे बोलो, हमने अपनी कंजप्शन को 1 यूनिट कम किया है। तो 1 यूनिट कम किया है किसके ऊपर 6 के ऊपर और गुणा 100। तो इतना परसेंट हमें कंजप्शन को कम करना होगा। और आप सारे जानते हो 1/6 क्या 16:2/3% नहीं होता। तो यही हमारे पास फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें अपनी कंजप्शन को इतना परसेंट क्या करना होगा, कम करना होगा। क्योंकि वैल्यू माइनस में है तो ये अपने पास क्या होगा डिक्रीज। और यही भाई यही हमारे पास पूछा है भी कितना डिक्रीज करना होगा, तो इतने परसेंट हमें डिक्रीज करना होगा। होप आप सभी समझ रहे होंगे इस बात को। एक बार नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें क्या लिखा हुआ था, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज डिक्रीज। कंजप्शन को हम कितना परसेंट क्या करें, इंक्रीज करें, सो डेट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अब ये सोचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पता नहीं क्या दे दिया। अब मैंने जो अभी पहला आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था, प्राइस इंटू में कंजप्शन क्या होता है, अपना एक्सपेंडिचर होता है। देखो एक बार आपको ये बताया है मैंने, प्राइस इंटू में कंजप्शन
इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर, ये लिखवाया था अभी क्लास की स्टार्टिंग में। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्राइस, ये प्राइस की बात हो रही है, प्राइस को क्या करना है 30% क्या करना है डिक्रीज। अगर प्राइस को मैं 30% कम करूं, 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी कि प्राइस को मैं 10 से कितना कर दूं 7। अरे इस 10 का 30% ही 3 है, समझ रहे हो। आगे क्या कह रहा है एक्सपेंडिचर, ये लिख दिया एक्सपेंडिचर, जैसा बोला वैसा लिख दिया। एक्सपेंडिचर को 10% क्या करना है डिक्रीज, ये भी अपने पास 10% क्या हो रहा है डिक्रीज। इस 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि इस 10 का 10% 1, तो 10 से कितना कर दिया 9 कर दिया। अरे सही है कि नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, क्या कंजप्शन क्या होता है। अगर मैं कंजप्शन निकालूं तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होता है कि नहीं होता, अभी बताया था। तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस 10/10 तो 1 हो जाएगा, और ये 9/7। अरे सही है कि नहीं है। इसके अपॉन में 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 7 और ये 9। आई बात समझ में। तो आप ये बताओ ये कंजप्शन क्या आ गई हमारे पास 7 से 9, ये कंजप्शन आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि पहले अपने घर में कितनी चीज आ रही थी 7 यूनिट, अब कितनी आ रही है 9 यूनिट। तो कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ, तो 2 इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर 7 के ऊपर। तो आप बोलोगे 2 इंक्रीज हुआ 7 के ऊपर और गुणा 100, इतना परसेंट हमने अपनी कंजप्शन को इतना परसेंट इंक्रीज करना होगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है। और ये क्या 2/7 1/7 1/7 14:2/7% नहीं होता, और 2/7 इसका डबल है, तो 2/7 28:4/7%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने अपने किसको कंजप्शन को इतना परसेंट क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा कि जिससे कि एक्सपेंडिचर में सिर्फ 10% की कमी हो। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने 4th क्वेश्चन पे, जो कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ बातें आगे बढ़ाता जाएगा, लेकिन पैटर्न हमारे पास यही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में। देखो एक बार, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। लेकिन अब आप ये देखो कह रहे हैं हमें हाउ मच किलोग्राम, हमें अपना कितना किलोग्राम कंजप्शन को कम करना होगा। कंजप्शन को किसमें किलोग्राम में, यूनिट वैल्यू में पूछ रहा है कितना कम करना होगा। सो डेट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली when he originally consumed 280 किलोग्राम। यानी कि हमें एक वैल्यू दे रखी है ओरिजिनल कंजप्शन की, किसकी ओरिजिनल कंजप्शन। देखो अभी ये सारी बात समझ में आएगी कि क्या बात है। अब आप एक बात बताओ, ये प्राइस के बारे में बात हो रही है, प्राइस को क्या 20% इंक्रीज नहीं करना, और 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि प्राइस को क्या 5 से 6 कर दूं। अब तो सारे समझ रहे होंगे, प्राइस को 5 से 6 कर दिया। अब आप ये बताओ एक्सपेंडिचर को क्या करना है इंक्रीज करना है 5%, 5% इंक्रीज करना है। क्या इसकी फ्रैक्शन 1/20 नहीं होती 5%, यानी कि एक्सपेंडिचर को क्या कर दें 20 से 21 कर दें। अरे बोलो सही है कि नहीं है 20 से 21। अब आप ये बताओ कंजप्शन, क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर बटे प्राइस नहीं होती, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस 20/5 20/4 20/5 ये 4 हो जाएगी, सही है। और ये 21/6 सही है। एक्सपेंडिचर बाय प्राइस 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 7 एकम 7। तो क्या कंजप्शन की बात आ रही है समझ में। यानी कि कंजप्शन को अब पहले तो अपने घर में चीज आ रही थी 8 यूनिट, अब कितने आ रही है 7। तो कंजप्शन को कितना कम करना होगा 1 यूनिट कम करना होगा। तो आप बोलो ये रहा कंजप्शन को 1 यूनिट कम करना होगा किसके ऊपर 8 के ऊपर। अब आप ये बताओ फ्रेंड ये कंजप्शन का क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हमेशा बटे वाली वैल्यू क्या होती है ये बटे वाली वैल्यू ये ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल कंजप्शन होती है।
ये ध्यान रखना, अपॉन वाली वैल्यू चाहे फ्रैक्शन किसी की भी हो, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल। अब हमें इस 8 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में ओरिजिनल कंजप्शन हमारे हिसाब से 8 यूनिट और इनके हिसाब से कितनी, 280। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 280 किलोग्राम। तो 8 यूनिट की वैल्यू 280 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। 35 पे पूरा कट जाएगा। और ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर बाय हाउ मच किलोग्राम, कितने किलोग्राम हमें कम करनी होगी। तो कितना कम करनी होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट कंजप्शन कम करनी होगी और 1 यूनिट की ही वैल्यू कितनी है, इंटू में 35 करोगे। तो हमारा आंसर क्या है कि हमें अपने घर में 35 किलोग्राम चीज, कोई भी चीज है वो हमें कम कंज्यूम करनी होगी भी, ताकि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% ही बढ़े। तो ये अपने पास वैल्यू में आंसर पूछा था, तो डरना नहीं है, बस अपना मेथड सही होना चाहिए। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू दिस ए फैमिली यूज 40 किलोग्राम ऑफ, देखो एक वैल्यू दे रखी है 40 किलोग्राम ऑफ लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। अब पिछले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था, ये चीज बतानी थी, अब ये चीज दे दी और ओरिजिनल कंजप्शन पूछ लिया। थोड़ा थोड़ा वैल्यू में चेंज करता रहेगा, बाकी फॉर्मेट वही है। अब आप ये देखो, इस क्वेश्चन को एक और मैं बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको, वो तो तरीका हमारे पास एवरग्रीन है। अब आप ये देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्राइस इज इक्वल टू में पहले ही मान लेंगे कि प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। भी प्राइस और या एक्सपेंडिचर एक ही बात, हम लिख रहे हैं। इस बात को नहीं समझ में आएगा, मैं पहले वाले मेथड से भी करवा दूंगा। देखो एक बार, अब आप मुझे बताओ, प्राइस, अगर ये प्राइस है, प्राइस या एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने दोनों को बराबर लिया है, प्राइस या एक्सपेंडिचर अभी कितना है, हम उसको 100 मान लें। तो प्राइस या एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलो 30। तो अगर इसके ऊपर 30 इंक्रीज होगा तो ये 130 हो जाएगा। प्राइस या एक्सपेंडिचर इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 130, कि जिससे कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो। ये प्राइस एक्सपेंडिचर मैंने पहले ले रखा है कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो, तो आप बोलो 10% इंक्रीज हो, और 100 के ऊपर 10, 110 हो गया। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ, हमेशा अब ये कह रहा है कि इस 130 रुपए को हमने 110 रुपए बनाना है। 130 रुपए को क्या करना है, 110 रुपए। और ये हमेशा क्या होता है, क्योंकि प्राइस का इनवर्स क्या होता है, कंजप्शन। प्राइस का इनवर्स क्या होता है, कंजप्शन। तभी मैं कहता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखा करो, क्योंकि बहुत सारी बात निकल के सामने आती है। अब ये बताओ, कंजप्शन 130 से 110 है, क्योंकि रिलेशन इनवर्स होता है, तो इसको हमें कितना कम करना होगा, 20 कम करना होगा। किसके ऊपर कम करना होगा, 130 के ऊपर। तो आप ये देखो, कंजप्शन को 20 कम करना होगा, किसके ऊपर, 130 के ऊपर। 0 के साथ 0 कैंसिल। अब ये बताओ, कंजप्शन, ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, कंजप्शन का रेशो आ गया कि नहीं, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल कंजप्शन, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। अब आप ये बताओ, इसकी वैल्यू तो हमें बतानी है 13 यूनिट की, लेकिन इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देख कितनी रखी है, 40 किलोग्राम भी, जिससे वो परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। हम कितना कम ले रहे हैं, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या 40 किलोग्राम नहीं दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स क्या 20 नहीं हो जाएगी। तो बस 13 यूनिट की वैल्यू गुणा में 20 कर दो, 13 यूनिट की वैल्यू गुणा में 20, 13 दूनी 26। तो यही पूछ रहा था कि ओरिजिनल कंजप्शन उस परिवार की कितनी है, 260 किलोग्राम। होप आप सभी को ये बात आ गई होगी समझ में। अरे सही है कि नहीं है, उस वाले तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर काम करो भी, ताकि इतनी बात ना लिखनी पड़े। अरे सही है कि नहीं है फ्रेंड्स, एक बार लिखो, आगे बढ़ते हैं।
तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे आज के। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, 30% कम हो जाता है, जिससे कि परिवार 32 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है। मौज होगी उसकी तो, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, प्राइस कम हो गया है। तो कह रहा है कि सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली, तो फाइंड द करंट। अब आप ये बताओ, हमने अब क्या बताना है, करंट। देखो दो बातें होती हैं, करंट कंजप्शन और ओरिजिनल। ओरिजिनल तो क्या होती है, जो आमतौर पर हमारे घर में यूज हो रही है, लेकिन करंट एट प्रेजेंट कितने आ रही है। और यही गलती हो जाती है, एट प्रेजेंट में 32 किलोग्राम जोड़ना होगा। जो हम ओरिजिनल कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें 32 किलोग्राम ऐड करना होगा, वो हमारे पास क्या बनेगी, करंट कंजप्शन बनेगी। देखो एक बार, अभी मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि हम क्या करते हैं, प्राइस बराबर में क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर। प्राइस बराबर में एक्सपेंडिचर। तो ये प्राइस और एक्सपेंडिचर एक ही बात है, क्योंकि हमने इसको बराबर ले लिया। प्राइस या एक्सपेंडिचर को कितना मान लें, 100। अरे बोलो, बहुत शानदार तरीका है, 100 मान लिया। अब इसके ऊपर 30% डिक्रीज कर दो, तो क्या ये 70 नहीं हो जाएगा 30% डिक्रीज होके। लेकिन जिससे कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, घटे 16%। तो ये अगर 100 के ऊपर 16% घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। अरे बोलो, और आप ये बताओ, अब ये हमेशा क्या होता है, अपना कंजप्शन, क्योंकि प्राइस का इनवर्स क्या होता है, कंजप्शन। तो कंजप्शन को 70 से 84 बनाने के लिए हमें कितना इंक्रीज करना होगा, 14 इंक्रीज करना होगा। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स, क्या कंजप्शन की फ्रैक्शन 14 इंक्रीज करना होगा 70 के ऊपर, ये बात आ रही है समझ में। और ये तो कट भी जाएगा, 14 1 और 14 इंटू 5 क्लियर है। अब ये बताओ, कंजप्शन 1 यूनिट बढ़ाना होगा, ओरिजिनल कितना है अपने पास, क्योंकि फ्रैक्शन किसी भी चीज की और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल। ओरिजिनल 5 यूनिट है और 1 यूनिट बढ़ाना होगा। लेकिन ये क्या कहता है, ये कितना बढ़ा देता है, 32 किलोग्राम चीनी का जो कंजम्पशन है बढ़ा देता है। और हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 32 किलोग्राम नहीं दे रखी। अरे बोलो, 1 यूनिट की वैल्यू 32 किलोग्राम। तो अगर मैं इसको गुणा में क्या कर दूं, 32, 5 ये ओरिजिनल होता है, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16। तो ये जो फ्रेंड्स आंसर आया है, ये अपने पास क्या आया है, अपने पास ओरिजिनल कंजप्शन। ओसी का मतलब क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन, जो आमतौर पर हमारे घर में रूटीन में चीज आ रही है। और आंसर बच्चे यही लगा देते हैं 160, सारा कुछ करे कराए आंसर गलत कर देते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है, करंट कंजप्शन, उसने पूछा क्या है, करंट। लेकिन करंट में तो हम 32 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहे हैं, तो बस 160 प्लस में 32, तो करंट कंजप्शन एट प्रेजेंट घर में कितनी चीज आ रही है या कितनी चीनी आ रही है, 192 किलोग्राम। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में, टेंशन नहीं लेनी। ये वाली चीज अगर आप पिछले जो मैंने फॉर्मूला जो कंसेप्ट बताया वैसे भी करोगे तो भी ऐसे ही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस मेथड के ऊपर काम करो भी, ताकि हमें इतना ना लिखना हो और हमें टाइम हमारा कम से कम लगे। एक बार इसको नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर रुपीज 400। और इसमें हमें ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं कि ओरिजिनल कंजप्शन बताओ, फैमिली कितनी है, करंट कंजप्शन बताओ, ओरिजिनल प्राइस पर किलोग्राम कितना है शुगर का, करंट प्राइस पर किलोग्राम कितना है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप ये बताओ, क्या प्राइस इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर हम पहले लिख लें, फिर प्राइस इज इक्वल टू में क्या है, एक्सपेंडिचर। अगर ये प्राइस या एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने दोनों इक्वल लिया है, अगर ये प्राइस या एक्सपेंडिचर कितना है फ्रेंड्स, अगर मैं 100 स्टार्टिंग में हम 100 मान लें और ये क्या है, डिक्रीज हो जाए। अगर इसके ऊपर हम डिक्रीज करते हैं कितना, 20% डिक्रीज, तो ये 80 हो जाएगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है।
और आपको पता है प्राइस का उल्टा हमेशा क्या होता है, क्योंकि अब इसमें एक्सपेंडिचर वगैरह की कुछ बात नहीं की, तो ये होता है अपना कंजप्शन। यानी कि ये जो बात आएगी ये क्या आएगी, अपनी कंजप्शन की बात आएगी, क्योंकि प्राइस का इनवर्स क्या होता है, कंजप्शन। तो कंजप्शन को 80 से क्या करना है, 100 करना है। तो हमें इसको, इस प्राइस जो कंजप्शन है इसको हमने क्या करना है, 80 से 100 करना है। तो हमने इसको 20 इंक्रीज करना होगा। अरे बोलो 20 इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा इस पे होता है। तो आप बोलोगे कंजप्शन को इंक्रीज करना होगा 20 किसके ऊपर, 80 के ऊपर। बोलो, अरे बोलो, सही है। 0 के साथ 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब आप ये बताओ, क्या ये कंजप्शन में फ्रैक्शन, क्या ये बटे वाली वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती? अरे बोला करो, ओरिजिनल कंजप्शन। अब ये बताओ, ओरिजिनल कंजप्शन 4 यूनिट है और करंट में हम इसको कितना बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं। करंट में हम इसको कितना बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट। और यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं, 20 किलोग्राम। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने हैं फ्रेंड्स, 20 केजी, किलोग्राम। तो इसका तो 20 गुना, तो बस इसको भी 20 गुना कर दो। तो ये क्या, 80 किलोग्राम हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। ओरिजिनल कंजप्शन उस परिवार की कितनी है, 80 किलोग्राम। कितना है, 80। जो आम रूटीन में चीज आती है वो कितनी आती है, 80 किलोग्राम। लेकिन करंट में तो 20 किलोग्राम ज्यादा आ रही है, तो करंट में कितनी आ रही होगी, 100 किलोग्राम आ रही होगी। आप ये बताओ सही है कि नहीं है, क्योंकि करंट में 20 किलोग्राम ज्यादा आ रही है उस परिवार में, फैमिली में। अब आप ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि 80 किलोग्राम चीनी का रेट, क्योंकि पैसे तो हमारे पास 400 रुपए हैं, उस परिवार के पास कितने हैं रुपए, तो एक्सपेंडिचर तो खर्च करने के लिए 400 रुपए हैं। 80 किलोग्राम चीनी का रेट ये है अपने पास रेट 400 रुपए। तो 1 किलोग्राम यानी कि पर किलोग्राम, तो आप बोलो 400 बटे में 80, 8 पंजे 40, 5 रुपए पर केजी। अरे सही है कि नहीं है। और आप ये बताओ, जब ओरिजिनल कंजप्शन 80 किलोग्राम है तो ओरिजिनल प्राइस हमने निकाल लिया कितना, 5 रुपए पर किलोग्राम। सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ, अब करंट प्राइस कितना है, जो अपने पास करंट कंजप्शन कितना है, 100। और 100 किलोग्राम चीज का रेट हमारे पास, 100 किलोग्राम चीनी 400 रुपए में आती है। तो 1 किलोग्राम कितने रुपए में आएगी, 4 किलोग्राम में आएगी, 4 रुपए में, 4 रुपए पर किलोग्राम। देखो क्वेश्चन को समझना होता है, बस एक ही कंसेप्ट है और क्वेश्चन की वैरायटी देखो कैसे अलग अलग पूछ रहा है वो। तो यही हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 4 इसके आंसर है। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अगर आपको अच्छी लगती है भी, ताकि हर स्टूडेंट तक हमारा ये चैनल DNA ऑफ मैथ, जहाँ मैथ और रीजनिंग प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, रूटीन में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो वो शेयर करना। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपका दिल मानता है कि हाँ अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो ही इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और एक ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ये आपका होमवर्क है, ज़्यादा होमवर्क नहीं देता मैं, एक ही क्वेश्चन देता हूँ। इसका आंसर, इन चारों क्वेश्चनों का आंसर, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये चारों क्वेश्चनों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है। जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देख रहे हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, जो भी रिप्लाई करेगा मैं उसका साथ के साथ कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसी के कुछ क्वेश्चन हमारे पास और पेंडिंग है, जो मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो भी हमारे पास इसके बचे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, होप आज की लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।